हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीबी यादव, आपका साइंस अध्यापक। आज पहले पाठ का जो दूसरा भाग है, जिसमें मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो पहला क्षेत्र है बच्चों औद्योगिक क्रांति का। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर के बड़ी से बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है, चाहे वह मोटरसाइकिल का इंजन हो, कार का इंजन हो, या रेल का इंजन हो, या हवाई जहाज का इंजन हो। ये सभी अपने देश में ही बनाए जा रहे हैं और इन मशीनों के उत्पादन के लिए बड़ी मशीनों का निर्माण भी अपने देश में हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे लड़ाकू विमान, टैंक, युद्धपोत, पनडुब्बी और प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, तोप आदि का भी निर्माण हो रहा है। यानी इन सब के निर्माण में भारत जो है आत्मनिर्भर हो चुका है। आपके जितनी भी मनोरंजन के भी जितनी साधन हैं, चाहे वो टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, इन सभी का भी निर्माण हमारे देश में हो रहा है। तो आज ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे देश में छोटी से छोटी लेकर के और बड़ी से बड़ी मशीनों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा जो क्षेत्र है बच्चों, वह है जनसंचार का क्षेत्र। जनसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। इस क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में तो हमारा देश पूरे दुनिया में अग्रणी है। अब इसमें किसके कारण आई है क्रांति? तो है कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट। अब कंप्यूटर क्या चीज है? कक्षा 6 में भी आप लोग पढ़े हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसकी सहायता से हम जो है ये अधिक से अधिक कार्य को सुगमता पूर्वक कम समय में कर लेते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का सामान्यतया जो प्रयोग होता है वह रेलवे में रिजर्वेशन करने के लिए, या एरोप्लेन में रिजर्वेशन के लिए, बैंकों में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होता है, तथा इसके अतिरिक्त जो आंकड़ों का रख रखाव है, गणना है, टाइपिंग है, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है कंप्यूटर की एक नवीनतम और विकसित प्रणाली है, जिसमें विश्व के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंप्यूटर ये लैंडलाइन के द्वारा या टेलीफोन लाइन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क को ही क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। आप इनके माध्यम से आप दुनिया की किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में क्या इंटरनेट ऑन करते हैं और इसके बाद जो चीज खोजना है आप उसको जो है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो इसके कारण एक देश से दूसरे देश या अपने देश में किसी भी प्रकार की सूचना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं और सूचना को भेज सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, या इसे कहते हैं ईमेल। सब लोग जाने ईमेल।
यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर आधारित जो है महत्वपूर्ण युक्ति होती है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना व संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। क्योंकि ईमेल एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने की नवीनतम और अतिशीघ्र जिसे कहा जाए यानी त्वरित ये साधन होता है, जिससे कि आप तुरंत जो है अपनी सूचना को एक देश से दूसरे देश को या एक व्यक्ति से दूसरे देश को भेज सकते हैं। और मोबाइल फोन एवं स्मार्टफोन, बच्चों इसका बहुत बड़ा योगदान है संचार के क्षेत्र में। सबके हाथों में मोबाइल। आज क्या है, आज इस कोरोना वायरस की बीमारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में आपका ये मोबाइल ही काम आ रहा है। यानी मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से आपको आपका शिक्षण कार्य हो रहा है, जिससे कि आप हमारी बात को या हमारे पढ़ाई हुई चीजों को आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं। तो मोबाइल फोन का विशेष योगदान है। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और इससे आप बातें भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं और गेम भी खेलते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो खींचना, भौगोलिक स्थिति को जान लेना, इसके लिए जीपीएस सिस्टम उसमें लागू रहता है, तथा बैंकों में पैसे का आदान प्रदान या हस्तांतरण किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जनसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई है वह कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा स्मार्टफोन के द्वारा आई हुई है। इसके बाद है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी जो है, ये मैंने इसके पहले भी बताया है, इसके पहले वाले क्लास में भी, कि कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों और उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों, सिंचाई के साधन, इस सब के कारण जो है फसल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिससे आज बहुत अधिक अनाज का उत्पादन हो रहा है और हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या को सबको भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। हम अपने देश से दूसरे देश को भी अन्न की सप्लाई कर पाते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी न विकसित होती, ये सारे संसाधन न उपलब्ध हो पाते, तो आज सभी लोगों को ये अनाज या भरपूर भोजन मिलना असंभव सा रहता। ईंधन, पहले क्या है, पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि ये पहले ईंधन के प्रमुख स्रोत थे। लेकिन आज बदल गया है। आज गाड़ियों के इंजन में जो है पेट्रोल, डीजल का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद आपके घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है कोई भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पसंद नहीं करेगा, धुआं नहीं लगेगा, उसकी आंखें नहीं खराब होगी। आज लिक्विड पेट्रोलियम गैस का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है और इसलिए ईंधन के क्षेत्र में भी ये क्रांति आई है। हमारी देश की जो सरकार है, उन्होंने गरीबों के लिए जो है उज्ज्वला योजना का ये विकास, उज्ज्वला योजना चलाई है, जिसमें गरीबों को भी एलपीजी मिल सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है बच्चों, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी बीमारियां होती थी जिसमें व्यक्ति बच नहीं पाता था, जैसे हैजा है, टीबी है, मियादी बुखार है, तो इन सब के औषधियां, इनके लिए औषधियों की खोज हो चुकी है और उसके उपयोग से इन बीमारियों से हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी आदि के जो टीके लगाए जाते हैं शुरू में ही बच्चों को, जिससे कि ये बीमारियां होने न पावे। इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, एंडोस्कोपी है, ये तमाम मशीनें हैं जिनसे शरीर के अंदरूनी भागों की जांच करके रोगों का पता लगाया जाता है
और शल्य चिकित्सा है जिसमें कि ऑपरेशन करके जो है रोग को दूर किया जाता है। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, बच्चों एक देश से दूसरे देश को खतरा बना रहता है कि एक देश दूसरे देश पर कब आक्रमण कर देगा, तो उस देश के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारे देश में भी बहुत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है, और क्योंकि मिसाइलों के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश को नष्ट भी कर सकते हैं, और राडार लगा रहता है जिसकी वजह से कि हम दूसरे देश से होने वाले आक्रमण से बच भी सकते हैं। तो आज टैंक हैं, टैंकों का भी निर्माण होता है। तो जो अपने देश में, भारत में कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली हुई है। तो इस तरह से ये इतने सारे क्षेत्र बच्चों रहे हैं जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से बहुत परिवर्तन हुआ है, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र रहा है, जनसंचार का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, ईंधन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के लिए। अब बच्चों ये तो रही बात जो है परिवर्तन की बात, जिससे कि हमको लाभ मिला। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इतना सारा परिवर्तन लाभ के लिए हुआ है तो कुछ उससे हमें हानि भी होगी? हाँ बच्चों, हम विकास जितना अधिक कर रहे हैं तो उतना ही अपने लिए हानिकारक सामग्री भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे आप देखें कि बड़े बड़े कल कारखानों का विकास हुआ, जहां तमाम मशीनें बनती हैं, चाहे वह मशीन का कारखाना है, कपड़े का कारखाना है, जूते का कारखाना है, रासायनिक उर्वरकों का कारखाना है, इतने भी कारखाने हैं जहां पर ये सारी चीजें बनती हैं। उनका कचरा, उनसे निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं वो नदियों के जल में बहाए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है नदियों का, और नदियों के जल में रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है और उसमें के जंतु मरने लगते हैं। अब ये कंपनियां जितनी भी चलती हैं तो एक तो उनका कचरा पानी में जा रहा है, दूसरा उनके चिमनियों से जो धुआं निकलता है उस धुएं में जहरीली गैसें होती हैं और जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, और वातावरण के प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे फेफड़े में कैंसर का रोग, दमा का रोग, ये या चर्म रोग है, ये सारे रोग होने लगते हैं। और हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और उनका दोहन करते हैं विभिन्न प्रकार के इमारतों को बनाने के लिए, तो उसके कारण भी वातावरण में क्या होता है? प्रदूषण होता है। हम शहरों को बसाने के लिए, कंपनियों को बसाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं, और पेड़ों के काटने से वातावरण प्रदूषण होता है तथा जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनका आवास भी समाप्त होता है, जिसके कारण उनकी संख्या भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कृषि की उपज के लिए, फसल के अत्यधिक उत्पादन के लिए हम रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह नष्ट होने लगती है, और जिससे बाद में फसल के उत्पादन में हमें कमी आने लगती है। तो इस प्रकार से ये हमें हानियां होती है।
इसलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा, न कि समाज को नष्ट करने के लिए करना हो। तो इस तरह से ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से जो हानियां हो रही हैं, उन हानियों के बारे में बच्चों हमने आपको बताया। और इस तरह से ये पहला चैप्टर आज समाप्त हो गया। और अब आप लोग जो है वीडियो को देखेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में इस किताब के पन्ने पेज जो है डाले गए हैं, उनको उसमें से लोड करके या देख करके उसको पढ़ेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में, उसमें आप लिखेंगे और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों को दूंगा। इसलिए आप जो है जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सुने। कि पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है, दूसरा है ईमेल क्या है, तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, और चौथा क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में बताइए। ये 4 क्वेश्चन हो गए। इन 4 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो वीडियो देखें, पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले चैप्टर की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। गुड बाय, थैंक यू।